हेलो, देखिए तो अब सही हुआ है। जल्दी जल्दी जुड़िए लोग और बताइए कि ना, क्लास को बीच में रोकना पड़ा। बताइए कि सही अब दिख रहा है। बताइए तो सही दिख रहा है, जुड़िए जल्दी से और जुड़ के बताइए, तब ना हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। हेलो, जो लोग जुड़े हैं वो बताइए, क्लियर दिख रहा है, कमेंट कीजिए, तब तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं हुआ। देखिए तो बताइए, बंद ना हुआ। अरे क्या हो गया है, आज समझ में नहीं आ रहा है। किसका ऐसा लग रहा है ना कि हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान की देनी से चलना चाहिए। अरे नेटवर्क, जहां तक हमको लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क सही से नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। फिर से वही बात है, जहां केबीएस नीचे गिर रहा है तो नहीं दिख रहा है। अब क्या किया जाए। फिर हो गया। सबसे पहले दिखेगा तब ना अच्छा से। अब तो दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरा ही नेट प्रॉब्लम होगा। एक बहुत कम का केबीएस स्पीड दे रहा है भाई। गुस्सा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, ठीक है ना। फिर से हम ये करते हैं। आप लोग जो वो भेज रहे ना है, ये हमको सिंबल समझ में नहीं आता है, ये बउआ वाला, मैया वाला और दांत वाला, यही तो दिक्कत है। एक मिनट रुकिए तो। अब देखिए, बताइए, अब देख के बताइए, अब तो सही दिख रहा होगा, अब सही हो गया होगा। हाँ समझ गए, समझ गए। नेटवर्क इशू था मेरे भाई, नेटवर्क इशू था, और कोई दिक्कत नहीं था। नेटवर्क की अच्छा, नेटवर्क गड़बड़ी था। ठीक है, जितना दिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था, जितना दिन सताना है सबको सता ले, ठीक है ना। दिन यही नहीं रहेंगे, दिन भी बदलेंगे, वो मंजर भी आएंगे, ठीक है ना। लोग हंस रहे हैं, हंसने का मौका भी है, ठीक है ना। चलिए विशेष बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक संख्या का 2/5 भाग 69 है, उस संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले दो तरीका से इसको बताएंगे। पहला तरीका जो बेसिक है, आप लोग, हमको विश्वास है कि पूरी तरह से बना लीजिएगा। माना कि संख्या x है, तो x का 2/5 इक्वल टू 69। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 69 में 5 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, नीचे में 2 आ जाएगा। तो अब पूछा क्या है कि उस संख्या का 40% यानी कि x का 40% क्या होगा। तो देखिए, 69 गुने 5/2 पहले से है, 40% यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ 69 गुने 5/2 और 40% के वैल्यू अगर नहीं निकालने के लिए नहीं पता है किसी को, तो देखिए 40% प्रतिशत को हटाने, इसको हटाने के लिए बहन 40 नीचे में 100 से भागा देते हैं, तो काट दिए, 20 दूनी 40 और 20 × 5 = 100, 2/5। तो 2/5 यहाँ कर दिए, तो 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, 69 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब सही है ना, अब सही है ना। अगर सही है तो यस लिखिए आप लोग। अभी सही चल रहा है, केवीएस अभी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखिए इसी का, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, कहने का मतलब है मेरे भाई,
दोस्त लोग कोई कहीं से नहीं यार, सब लोग पढ़ ही के पढ़ाता है। तो एक टाइप की भी पढ़ के आदमी पढ़ाता है, एक अभी भी बता रहे हैं उसको भी बनाइएगा। क्योंकि देखिए बनाने के लिए तो एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन मैथ्स का रहता है तो 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स कराता है तो कोई 25 मिनट में भी कर लेते हैं, कोई 12 मिनट में भी कर लेते हैं, किसी को 2 घंटा में भी लग जाता है। कोई 25 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन बनाते हैं, कोई 20 क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन घर पे सब लोग बना लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बढ़िया से देखिएगा। अब हम बता रहे हैं कि एक संख्या का 2/5 भाग 69 है। क्या है? एक संख्या का 2/5 भाग 69 है। ठीक है ना। तो देखिए 69 है किसका? 2/5 भाग है। 2/5 भाग इसी के बराबर ही है ना। एक संख्या का 2/5 भाग किसके बराबर है? 69 के बराबर है। तो 69/2/5 गुने, बोला है उस संख्या का 40%, तो 40%, तो 40% यहाँ हम ले लेते हैं। 40% का वैल्यू कितना होता है? 40% का वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है, अभी निकाल के बताए हैं। तो 40% के जगह 2/5 रख देंगे, तो 2/5 से 2/5 कट जाएगा, तो 69 आंसर नहीं आ जाएगा। ये हुआ शॉर्ट तरीका, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लाइक 2 कम है, जुड़े 4 हैं। देखिए एक संख्या का 2/5 भाग कितना है? 69 है। तो 69 कितना भाग है? 2/5 भाग है। कितना प्रतिशत निकालना है? 40। तो 40% क्या है? 2/5 भाग 2/5, 2/5 कट गया, 69 आंसर। आज कितना अच्छा मूड में थे कि थोड़ा लंबा क्लास खींच के बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए थे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का 15% है। उनके योग का 15% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात निकालना है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। ठीक है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 11:9, ऑप्शन सी 17:11 और ऑप्शन डी 23:11। यहाँ कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, बताएंगे भी, हर तरीका का यहाँ इलाज होगा मेरे भाई। 23:17। चलिए बिल्कुल सही। वंदना का पिछला क्वेश्चन का सही जवाब था, कृष्णा का अभी का क्वेश्चन का सही जवाब है 23:17। एक लोग और कोई जुड़े हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। अभी देखिए नेट का चल रहा था जी, अभी नेट बहुत अच्छा तगड़ा वाला चल रहा है, तगड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा। चलिए जिन भाई बहन लोग नहीं बनाए हैं वो भाई बहन लोग देखिए क्या बोला है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर, ठीक है ना।
तो दो संख्या हम मान लेते हैं, एक को बड़ा मान लेते हैं, एक को छोटा। तो बड़ा को हम b कह लेते हैं और छोटा को c कह लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा को b और छोटा को c। तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि b माइनस c, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है ना, कितना है, उनके योग का 15% है, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो देखिए योग का 15% को हटाने के लिए देखिए b माइनस सी बराबर 15 और नीचे में 100 से भागा दे देंगे प्रतिशत को हटाने के लिए, ठीक है ना। तो कितना, 5 से काटिएगा 5 15, 5 से काटिएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20 b प्लस सी, हो गया। अब देखिए भाई लोग, इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए। तो 20 को b के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20b, अब 20 को c के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20c बराबर 3 को b से कीजिएगा तो 3b, अब प्लस 3 को c से तो 3c। तो b इधर आएगा तो क्या होगा, हो जाएगा 17b, और उधर जाएगा तो हो जाएगा 23c, ठीक है। तो b बटे c कितना हो जाएगा, b बटे c 23 बटे 17, ठीक है, 23 बटे 17, ठीक है ना। देखिए बड़ा को b छोटा को c मान लिए, ठीक है ना। क्यों माने हैं उसके आगे भी बताएंगे। तो देखिए दोनों संख्याओं मतलब दो संख्याओं का अंतर दो संख्या का अंतर b माइनस सी, उनके योग b प्लस सी का 15% है। तो b माइनस सी 15% को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दे दिए, 20 मतलब 5 तिया 15 और 20 बचे 100, ठीक है ना। b प्लस सी, अब यहाँ इस 20 को इस b के साथ गुना किए तो 20b, इस b को इस c के साथ गुना किए तो 20c, 3 को इस b के साथ गुना किए 3b, 3 को c के साथ गुना किए 3c। इधर b वाला अपने खानदान अपने जाति में आना चाहा, प्लस में है तो इधर आके घट गया, तो 20 में से 3 घटा 17b, ये माइनस में है तो अपना खानदान देने गया तो इधर जुट गया, तो प्लस 23c हो गया, और b बटे c 23 बटे 17। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। अब देखिए ये तो एक था, दूसरा मेथड देखिए, मेथड नंबर 2, इसी को अप्लाई कीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। मेथड इसी को अप्लाई कीजिएगा। एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि इस क्वेश्चन को बता के तब हम बताएंगे। जब अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे ना, ठीक है ना, एक तो इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मतलब b माइनस सी बराबर b प्लस सी के 15% के बराबर है। तो देखिए b माइनस सी 15% लाइएगा तो 15% 3/20 हो जाता है, 3/20 हो जाता है, इधर b प्लस सी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम जब यहां लाएंगे मेरे भाई तो क्या होगा, ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा b माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बराबर 20/3 है, 20/3 हो जाएगा। तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो एक बार दोनों को जोड़िएगा तो कितना 20 और 3 हो जाएगा 23, एक बार घटाइएगा 20 में से 3 तो हो जाएगा 17 आंसर, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए हैं तो 20/3, तो दोनों को जोड़िएगा तो 20 और 3 23 और नीचे में 17, तो 23:17 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताएंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तुरंत कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बता रहे हैं, ठीक है। दोनों टाइप आपको बता दिए हैं। जहां न समझ में आए वहां कमेंट कीजिए, बताइएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है।
देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मतलब क्या होता है भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? देखिए अगर जब क्वेश्चन दे दे a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 9/4, 9/4, अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 9/4 दे दे, ठीक है ना, और a बटे बी पूछ ले, a बटे बी का वैल्यू पूछे कि क्या आएगा, तो इस तरह के केस में देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और एक बार घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से मतलब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि a बटे बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा। ये कैसे हुआ तो देखिए एक बार इन दोनों को जोड़िए, एक बार इन दोनों को जोड़िएगा, a बटे बी कैसे आया, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, ठीक है ना, इसमें जोड़िएगा ना जी प्लस a माइनस बी, ठीक है, तो b और b कट जाएगा, ठीक है ना, क्या मतलब यहां से हो जाएगा ना, बाप रे, यहां से इसको इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ना 2a ऊपर में होगा और नीचे में हो जाएगा 2b। पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए इसको इसको जोड़िएगा तो देखिए ये बी बी कट जाएगा तो ऊपर में 2a आएगा, ऊपर में इसको जोड़िए a प्लस बी में a माइनस बी जोड़िएगा तो b b कट जाएगा तो 2a ऊपर में आ जाएगा। अब देखिए एक बार नीचे में इसको घटाइएगा, ठीक है, नीचे में जब घटाइएगा तो देखिए ये मतलब घटाइएगा तो a कट जाएगा तो बचेगा कितना 2b, तो 2b बराबर 2b आ जाएगा ना, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर 13/5, a कट जाएगा तो a बटे b 13/5। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो उसको एक बार जोड़ दीजिएगा एक बार घटा दीजिएगा, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए एक बार दोनों को घटा दीजिए, ठीक ना। आप क्वेश्चन बताइएगा कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर, हालांकि ये यहाँ का चैप्टर नहीं मतलब कंसेप्ट नहीं कंपोनेंडो और डिविडेंडो लिखना बता दिए, 25/8 है, ठीक है, तो a बटे बी आप बताइए, बताइए इसका a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 25/8 है, तो a बटे बी का वैल्यू बताइए कितना आएगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के। इतना सिंपल है और आप लोग अझुरा रहे हैं इसको, जल्दी से बनाइए, बताइए। हाँ ठीक है, कृष्णा का सही है 33/17। हाँ ठीक है, वंदना का भी सही है। इसमें दिमाग क्या लगाना है भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है तो 28 में 5 जोड़िए तो 33 हो जाएगा, एक बार 25 में से 8 घटाइएगा तो 8 घटाइएगा तो 17 आ जाएगा। हाँ 33/17, ठीक है, 33/17, 33/17 सही है, वंदना सही है, कृष्णा। देखिए मेरे भाई आप भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हाँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको एक बार यहाँ जोड़िएगा तो घट के आ जाएगा, b भी कटेगा तो 2a हो जाएगा ना जी, और नीचे में नीचे वाले में ऊपर ला जोड़िएगा तो a कटेगा तो 2b आएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो a बटे b। तो इसका मतलब होता है कि देखिए इसको और इसको एक बार जोड़िए तो 25/8 कितना होगा, 25 से 5 3 और 3 33, ठीक है, एक बार 25 में से 8 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 17, तो 33/17 सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला बताइए, अब आप लोग बताइए कि a बटे बी बराबर देवल है 33/17, 33/17, तो आप लोग बताइए a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर क्या आएगा, अगर समझ रहे हैं तो बताइए थोड़ा सा।
चेंज किए हैं। पचास और 16, ठीक है, 50 16 भी सही है कृष्णा। हाँ, पूनम का भी सही था पिछला, इसको बनाइए। देखिए, अगर a बट्टे बी दे दिया, a प्लस बी और a माइनस बी भी पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसको और इसको ऐड कीजिए तो 33 और 17 कितना होगा, 7 3 10 की 0 3 1 4 1 5 हो गया। अब एक बार 33 में से 17 को घटाइए, ठीक है ना, तो 13 में से 7 घटा 6 और 3 में से 1 घटा 3 नहीं, मतलब कि एक पैंते चल गया तो 2 में से 1 घटा, तो 50 और 16 नहीं है। 50 और 16 को काटना भी चाहिएगा तो 25 और 8, ये भी आंसर होगा। ये भी, जिनका ई आया है वो भी सही है, जिनका ई आया है वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। समझे नए लोग? अगर a प्लस a माइनस बी दे दे इतना और a बाई बी पूछे तो कुछ नहीं करना, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। अगर a बटे b दे दे और a प्लस बी और a माइनस बी पूछ दे तो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या के 80%, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, 80 में जोड़ने पर संख्या के समान, संख्या के समान हो परिणाम प्राप्त होता है। समान ही परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या है। तो संख्या है। बताइए तो। हाँ ठीक है कृष्णा, सही जवाब है सी, वंदना का भी सही जवाब है। अमन कुमार, वेलकम भाई अमन कुमार। देख ज्यादा लोग हैं, ठीक है ठीक है ठीक है अमन कुमार, बिल्कुल सही। सब लोग देखो भाई, सब लोग कुछ ना कुछ सीखो, ऐसा नहीं है, एकदम सीख के जाओ। मैथ सीखोगे तभी ना जाओगे शर्ट खरीदने तो कहेगा कि 30% का छूट दे रहे हैं, 20% का छूट दे रहे हैं, तो कितना रुपया होगा। तुम सीखते रहो भाई। हाँ हाँ हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं। क्या बोला है, किसी संख्या के 80%, किसी संख्या के 80%, ठीक है ना, में जोड़ने पर, यानी कि कितना जोड़ने पर, यही हमको नहीं पता है, कितना जोड़ने पर 100% हो जाएगा, ठीक है ना, कि संख्या में कितना प्रतिशत जोड़ने पर मतलब कि ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना रखेंगे कि यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ कितना रखेंगे कि यहाँ 100 हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे कितना 20%।
20% कितना के ये है, ठीक है ना, 80 है, तो 80 हो गया, 80 का यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 20%, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 20 पचे 100, 8 पचे 40, यानी कि 400। देखिए यदि किसी संख्या के 80%, कितना 80%, तो 80% में अब कितना जोड़ेंगे, ठीक है ना, कि परिणाम मतलब कितना के समान हो जाएगा, कि संख्या के समान हो जाएगा, तो 80% प्लस x बराबर 100, तो 80 में कितना जोड़ेंगे कि 100 आएगा, तो 20 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसका कितना है 80, तो 80 बटे 20% गुने 100%, बदलने के लिए 100, तो यहाँ से 20 पचे 100, 8 पचे 40, यानी 400, ऑप्शन सी। अगर हो सकता है कि हम मिटा दिए तो बाद में अपने खुद लोग वीडियो को चला के रोक के और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनवाना है ना। कोई संख्या कोई संख्या x में से, कोई संख्या x में से 50% कम है, कम है, और अन्य संख्या अन्य संख्या से 20% कम है, 20% कम है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, एमटीएस 14 अगस्त 2020 है, 2020 है कि 2019 है, 2019 है, 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन 5:8, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:8 और ऑप्शन डी 3:5। अगर कोई कोई लोग पढ़ लिए हैं एक आध दो चैप्टर, या जो भी रिवीजन के रूप में चलते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं, 5:8 बिल्कुल वंदना सही है, कृष्णा का भी सही जवाब है, बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा की ओर चल रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है ना, एकदम सही दिशा और सही प्लेटफॉर्म है, एकदम गर्दा कर देना है। और जो नए लोग हैं ना, एकदम जम के एकदम पढ़िए, हर कोई भाई कहीं ना कहीं पढ़ा है तब पढ़ा रहा है। देखिए अभी इसका कंसेप्ट हम दिए हैं, अभी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट दिए हैं, अगर मेरे भाई लोग बाद में जुड़े हैं या बहन लोग, तो देखिए जब भी 3 संख्या का है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं पहला संख्या 1, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीसरा संख्या में है तो तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोला, तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं, तो बोला क्या कि कोई संख्या x में से 50% कम है, अरे x माने चाहे 100 माने, तो 50% कम है, और अन्य संख्या 20% कम है, ठीक है ना, तो 20% कम है, तो 100 में से 20 तक कितना आ जाएगा, 80। यदि किसी संख्या, और लास्ट तक
बने रहिएगा। आज मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका बताएंगे, सॉरी स्क्वायर करने का कोई भी तरीका बताएंगे, यूं स्क्वायर करके निकाल दीजिएगा। यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, 30 कम है, 30 कम है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 20% है, 20% है। यह है SSC CHSL 13/10/2020 का क्वेश्चन, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 30। बताइए। अभी भी नहीं चल रहा है, अभी तो चलना चाहिए। हाँ डी, चल ठीक है वंदना, सही है जवाब डी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है। भगवान जल्दी जल्दी अच्छा से चलिए, सबको दिखाई देना चाहिए। चलिए पूनम भी सही है, चलिए ठीक है पूनम, बहुत बढ़िया। दो लोग और जुड़े हैं, कृपया लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा बताया गया मैथ्स अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लोग लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और जो लोग नए हैं बिल्कुल जुड़े रहे, हो सकता है आज क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, आज पहली बार हुआ है। देखिए सबसे पहले है कि यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20%, ठीक है ना। देखिए जो ऊ है वही आंसर 30 आएगा। कैसे? तो 40 और 60 है, 20%, 20 का दे दिया डायरेक्ट वैल्यू 30। 40 और 60 है तो 20 है, 20 का दे दिया है वैल्यू 30, तो 30 आंसर। लेकिन ऐसे नहीं ना होगा, देख लीजिए आप लोग कि कैसे होगा। कोई भी संख्या कितना है, 100 मान लिए, तो क्या बोला 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा, और 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 20, और 20 का वैल्यू कितना दिया है, 30। 30 आंसर। 100 है, 100 का 40%, 40 है, 100 का 60%, 60, और दोनों का डिफरेंस 20, और 20 नहीं पूछा है तो 20 का दिया कितना है, 30। 30 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आज एबी कंसेप्ट बता दे या एबी कंसेप्ट को कल लाएं, आप लोग से पूछ रहे हैं, बताना है तो बताइए यस यस, जल्दी से लिखिए, देख रहे हैं हम। एबी कंसेप्ट को आज बताना है या एबी कंसेप्ट को बाद में लाएं? अगर बताना है तो नीचे यस कमेंट कीजिए जल्दी से कि एबी कंसेप्ट को बताइए। यस यस, चलिए चलिए ठीक है, एबी कंसेप्ट को बता ही देते हैं। वो सब वाला एबी कंसेप्ट मत समझिएगा, जो बहुत लोग एबी कंसेप्ट बताते हैं वो एबी कंसेप्ट को हम गोड़ लागते हैं भाई। एबी कंसेप्ट मतलब a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, उसको नहीं हम बताएंगे, मेरा कंसेप्ट कुछ अलग होगा, ठीक है ना। मेरा एबी कंसेप्ट कुछ अलग होगा, उसको गोड़ लागते हैं हम। यदि पी क्यू से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, तो क्यू
पी से कितना कितना प्रतिशत कम है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तैतीस पॉइंट तीन तीन। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल मास्टर लोग हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पूनम, जो लाइक कर दिए हैं वो ठीक है, बाकी और लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। हाँ ठीक है, वंदना का भी। अमन चलिए बने रहिए। देखिए पहले बेसिक कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? पूछा गया है पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है ना। तो 50%, 50% के प्रतिशत वैल्यू 1/2 आता है। 50% का प्रतिशत वैल्यू 1/2 आता है। तो क्या बोला है कि यदि P, ठीक है ना, Q से, क्या किससे, Q से 50% अधिक है तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और अधिक है तो एक कितना हो जाएगा 2 और 1 3। यही ना है, यदि P Q से 50% अधिक है, 50% के प्रतिशत वैल्यू 1/2। अमन भाई नया जुड़े हैं तो 50% बराबर देख लीजिए अमन भाई, 50 बटे नीचे में 100, इसको हटाने के लिए तो 50 दूनी 100, 1/2। तो क्या बोला है कि यदि P Q से, किसी से Q से, तो Q का भाई 2 हो गया, अधिक है, कितना अधिक है भाई, तो 1 अधिक है तो 2 है 3। तो क्या बोला है कि Q, क्या है Q किससे भाई, P से, ठीक है ना। Q किससे, Q किससे, P से, तो P से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, ठीक है ना, और 1/3, तो 1/3 को 33.33% आंसर, ठीक है ना। देखिए या यहाँ गुने 100 भी 1/3 भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से अमन भाई है तो गुना कीजिएगा तो 33.33% आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 50% 1/2, क्या बोला है P Q से, किससे Q से, तो Q 2 कितना अधिक है, तो 1 अधिक है 2 1 3, ठीक है ना। Q कौन, Q किससे, P से, कितना अधिक है भाई, तो देखिए कितना अधिक है 1 अधिक है, ठीक है ना, किससे P से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 100/3 33.33, 1/3 को डायरेक्ट हम याद करना है 33.3333, ठीक है ना। एक टाइप तो ये हो गया जो कि बेसिक वाला है। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए बी रूल का कहना है, ये कहता है कि किसी भी संख्या का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, ए बी रूल यह कहता है, ए बी रूल देखिए ए बी रूल यह कहता है कि ए गुने कांस्टेंट है, तो अगर इस प्रोडक्ट को ए को बढ़ाएंगे तो बी घटेगा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ठीक है। अगर बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, ठीक है। ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, ठीक है ना, बराबर कांस्टेंट रहे तब। तो देखिए देखिए कुछ नहीं करना है, 50% लेना है, 50%, 50% के प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2। तो कुछ नहीं करना है भाई, अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस लेना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, केवल प्रतिशत वैल्यू पकड़ लेना है। अगर यहाँ मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, और यहाँ वाला जस के तस रख देना है, क्या, एक जस के तस रख दिए ना। और क्या है देखिए ये क्या है, बढ़ रहा है, अधिक बोला है, अधिक बोला है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है ना। तो 1/3 तो कितना हम लोग लिखते हैं 33.33% आंसर, या गुने 100 भी कर दीजिएगा। ए बी रूल यही कहता है
कि 50% को 1/2 लिख दिए, 1/2 को यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ जितना है ऊपर के ऊपर लिख देंगे। अगर यहाँ अधिक बोला है तो जोड़ देंगे, अगर कम बोलेगा तो घटा देंगे। अधिक बोला है तो जोड़ देंगे, कम बोला है तो घटा देंगे। तो देखिए 1 यहाँ लिख दिए, नीचे में अधिक बोला है तो 2 1 3 कर दिए, 1/3 के मान होता है 33.33% आंसर। ठीक है ना भाई, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोग से बनवा लेते हैं इस पे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बनवा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत कॉल आ रहा है। देखिए दम बना ही दीजिएगा लोग, सभी लोग। ए की आय बी की आय से, बी की आय से 25% अधिक है। अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 16.2/3%। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। पूनम डी, वंदना डी। पूनम और वंदना डी। कंसेप्ट कैसे गड़बड़ा रहा है भाई? कंसेप्ट गड़बड़ा कैसे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या बोला है जी, 25% अधिक बोला है। तो 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में ले लेते हैं, और ऊपर जस का तस रहता है भाई, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ऊपर में 1 है तो -1 ले लिए, और अधिक बोला है तो जुट जाएगा, तो नीचे से 4 1 5 हो जाएगा। तो 1/5 को हम लोग कितना लिखते हैं? 20% लिखते हैं, या 1/5 को 100 से गुना करेंगे हम लाने के लिए, तो 20% नहीं आएगा। इसमें कौन सी वर्ड की ए बी को यूज करके बनाइए ना, कौन सी वर्ड की दिमाग है भाई? 25% अधिक, तो 25% का वैल्यू 1/4। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए अधिक बोला है तो 1 जुट जाएगा, तो 4 में 1 जुटेगा तो 5, तो 1/5 को हम लोग 20% बोलते हैं। तो देखिए 20% है। समझे? अगर समझे तो फिर से अब दूसरा क्वेश्चन हमको बना के बताइए, क्योंकि अब संतुष्ट नहीं हो पाए हम। मोहन की आय श्याम की आय से, मोहन की आय श्याम की आय से
40% अधिक है, 40% अधिक है। श्याम की आय, श्याम की आय मोहन की आय से, मोहन की आय से, मोहन की आय से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 33.33%। ऑप्शन बी 14.28%। ऑप्शन सी 28.57%। ऑप्शन डी नॉट ले लीजिए। बताइए अब, पिछला को पकड़िए और अभी बताइए। बताइए। इसीलिए बताते हैं कि बताए थे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 याद कर ही लीजिए। कोई जवाब नहीं दिए। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या बोला है? 40% अधिक बोला है, 40% अधिक। तो 40% के वैल्यू कितना होता है? 40% के वैल्यू 2/5। 40% अभी बताए हैं ना, 40, 100, 00, 2, 5, 2/5। तो ऊपर में तो कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, ऊपर में तो कोई चेंज होता नहीं है। अधिक बोला है तो प्लस है, तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अधिक है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो 2/7 को कितना प्रतिशत हम लिखते हैं? याद कीजिए कि 1/7 को 14.2/7 बताए थे लिखने के लिए। तो 1/7 इतना है, तो 2/7 कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, ठीक है। और 2 दूनी 4/7। तो 28 वाला जो भी आएगा तो इसको चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा ना। देखिए क्या एक ही तो 28 वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 2/7 को 28.7 लिखेंगे, ठीक है। 28.57 समझ लीजिए। 1/7 को 14.2/7 लिखे थे, ठीक है ना। या फिर इसको एक और चीज लिखे थे, एक और लिखे थे, मतलब कि 14.28 लिखे थे इसको, 14.28। तो अब याद कीजिए कि 2/7 को 14 दूनी मतलब 14 दूनी 28 होगा, और 0.28 दूनी 56 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आ जाएगा ना 28.7। 40% 2/5 ऊपर 10 के 10। अगर अधिक बोले तो नीचे जोड़ देना है, तो 5 में 2 जोड़ दिए तो 7 आ गया। तो 1/7 का वैल्यू 14.2/7% या 14.28 लिखवाए थे। एक नहीं, 2 दिन या 3 दिन तक लिखवाए थे। तो 14 के दुगना कीजिएगा तो 28, अब 28 के 0.56 हो जाएगा। समझे? कोई कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये भी रूल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तो है अधिक वाला। अभी हम
यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से बी की आय ए की बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन ए 20%। सब लोग मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहन, मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों, एबी कंसेप्ट को अगर समझ गए हैं, अगर मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं बहनों अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को बता दीजिए। देखिए, आप लोग लगता है ये भी को नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, केवल जो प्रतिशत दिया है उस प्रतिशत को पकड़ लीजिए ना। 20% बोला है, ठीक है। 20% के 1/5 वैल्यू होता है, 20% का 1/5 वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ वाला जस्ट के तस रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 हो गया। अब देखिए अधिक था तो अधिक लेते थे, कम है तो एक कम लेंगे। 5 में से 1 हो जाएगा कम, तो हो जाएगा कितना 4। तो 1/4 को कितना प्रतिशत लिखते हैं? 1/4 को 25% लिखते हैं। 1/4 गुने 100 लाएंगे तो यहाँ कितना होगा? 25% नहीं होगा, तो 25% आंसर होगा। बताइए तो। देखिए, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो केवल प्रतिशत को पकड़ लीजिए, तो यह है 20%। ठीक है, ये है 20%। 20% का वैल्यू 1/5। ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं है, क्यों यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। और अगर अधिक बोले तो नीचे से एक ऊपर जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा और उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ कम बोला है तो 5 में 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो 1/4 कितना? 25% का वैल्यू होता है। ठीक है ना, 25% का वैल्यू होता है। आप लोग अगर एग्री करते हैं तो यस लिखिए कि समझ गए हैं। यस लिखिए जल्दी से। अगर एग्री करते हैं तो इसको यस लिखिए कि हाँ समझ गए हैं। अगर आज जो भी नए लोग जुड़े हैं, अगर किन्हीं को कहीं डाउट रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज खुद इतना कॉल आके डिस्टर्ब किया है कि जिसका कोई वो नहीं है। ठीक है ना, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक ना, और इसी तरह से कल कैलेंडर चलेगा, कल कैलेंडर का फुल क्लास होगा। कल कैलेंडर समाप्ति पे है। अगर जो नए लोग हैं वो पीछे वाले वीडियो देख के शेयर कर लीजिए। ठीक ना, और उसके बाद हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए जोश और नए एनर्जी के साथ में। आज के लिए अगर नहीं समझे तो फिर अगला क्लास में उसको समझाने का भी, एबी को पूरा नहीं
ए बी को स्टार्ट किए हैं, अभी ए बी को आगे पूरा करना है। ठीक है ना, तो विदा लेते हैं आज के लिए।